प्रिय छात्रों, सुप्रभातम, सादर नमस्ते। आरोग्य चर्चा के 21वें सत्र में आपका स्वागत है। आइए स्वदेशी व्यायाम के क्रम में आगे बढ़ते हैं। हार्ड एक्सरसाइजेस के पैकेज का अभ्यास हम कर रहे हैं, जैसा कि आप जानते हैं। और आज हमारे इस स्वदेशी व्यायाम का अगला सोपान है वृश्चिक दंड। ठीक है, तो वृश्चिक दंड से पहले हमने जितने दंड किए उनका एक बार पुनः स्मरण करेंगे, अभ्यास करेंगे और वृश्चिक दंड विशेष प्रकार से आज आपके समक्ष बताया जाएगा और उसका अभ्यास, उसके लाभ इत्यादि की चर्चा हम करेंगे। एक एक दंड करेंगे जो पहले किए थे। अभी तक हम 7 दंड कर चुके हैं ना। तो पहला था साधारण दंड, फिर उत्थान दंड, फिर राममूर्ति दंड, तदुपरांत वक्ष विकासक दंड, फिर हनुमान दंड, उसके उपरांत पार्श्व दंड, इस तरह। और फिर पार्श्व दंड के बाद पिछले कल हमने जो दंड किया था सिंह दंड। इस तरह से आज हम करेंगे वृश्चिक दंड। आप जानते हैं वृश्चिक किसे कहते हैं? वृश्चिक कहते हैं बिच्छू को, इंग्लिश में कहते हैं स्कॉर्पियो। तो स्कॉर्पियो बहुत से उसके हाथ पांव होते हैं, आपने देखा होगा। मेन आगे 2 होते हैं, ठीक है, और पीछे से एक उसका डंक होता है, ऐसे करके, ठीक है। और वो कहते हैं कि उसी डंक से प्रहार करता है। तो योगासनों के क्रम में वृश्चिक एक आसन भी है और वृश्चिक दंड भी है। वृश्चिक आसन एक कठिन आसन है, कठिन आसनों में उसकी गणना होती है। और ये वृश्चिक दंड जो है यह भी वस्तुतः कठिन दंड ही है। इसलिए इस दंड को करने से पूर्व कुछ निर्देशों का पालन करना है। एक तो इससे पहले जो क्रमशः हमने आज तक दंड किए हैं उन दंडों का अभ्यास आपको अच्छे से होना चाहिए और प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके ये भुजाएं आपकी परिपक्व हो जानी चाहिए। कंधे और वक्षस्थल, इनमें मजबूती आनी चाहिए और भुजाओं में शरीर का बैलेंस झेलने का की एक सामर्थ्य आनी चाहिए। और फिर भी उसके बाद भी आपको नीचे एक नर्म गद्दा बिछा लेना है। नर्म गद्दा बिछा करके, ताकि अनबैलेंस्ड कदाचित शरीर हो जाए तो उसके ऊपर हम गिर भी जाए तो शरीर की कोई हानि ना हो। तो सीधा भूमि पर अथवा ऐसे कठोर योग मैट पर इसका अभ्यास न करें। हाँ, पूर्ण विश्वास यदि है कि मैं गिर नहीं सकता और मेरा पूर्णतः अभ्यास है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार देखेंगे, इसमें हम दोनों ही टांगों से वृश्चिक के डंक की आकृति बनाते हैं और दंड भी लेते हैं। और यह बहुत ही व्यवस्थित और पूर्ण हार्ड एक्सरसाइज जो है हमारे पूरे शरीर की हो जाती है। तो देखिए, मैं प्रयास करूंगा। ये देखिए, इसे और भी व्यवस्थित करूंगा। ये देखिए, ठीक है, दोनों ये गए और ये दंड लिया, ठीक है। परंतु इसमें बैलेंस की जरूरत होती है, क्योंकि कई बार रिस्क हो जाता है और सिर इत्यादि जो है नीचे लगने का प्रयास का डर रहता है। श्वास भरा और ये देखिए दंड लिया, है नहीं। तो ये बड़ा रुचिकर व्यायाम है और इसे आप तीव्र भी कर सकते हैं अथवा सामर्थ्य के अनुसार। ये देखिए, ऐसे ऐसे बैलेंस बनाया और यहाँ हो सके जितना हो सके रुक भी सकते हैं। अगर आपके हाथों का बैलेंस अच्छा बन रहा है तो आप ऊपर भी रुक सकते हैं, मतलब भुजाओं पर और बल दे सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, ये इस तरह। और देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक पांव थोड़ा पीछे रहता है, एक आगे रहता है, और फिर एकदम से जंप लेकर के श्वास भर करके पूरा जो है ऐसे दंड लिया जाए।
पूरे भुजाओं पर जो है भार आ जाता है। ये ऐसे, ये देखिए वृश्चिक की आकृति और ये दंड विधि है। ठीक है, तो ये है वृश्चिक दंड। पहले जो दंड किए हैं अभी तक उनकी अपेक्षा थोड़ा कठिन है, परंतु अभ्यास से संभव है। जो पहले दंड किए उनको थोड़ा थोड़ा 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 बार करके हाथों में, भुजाओं में अच्छे से शक्ति उत्पन्न करके आप इस वृश्चिक दंड का भी अभ्यास कर सकते हैं। दोनों भुजाएं मजबूत होती हैं, सीना उभरता है, पेट धंसता है और शरीर का व्यायाम होता है। और जब व्यायाम होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, पाचन तंत्र दुरुस्त रहता है और नेत्र ज्योति बढ़ती है। बाल लंबे समय तक स्थिर रहेंगे, झड़ेंगे नहीं, लंबे समय तक काले भी रहेंगे। ठीक है, तो ये इस दंड के लाभ हैं और बहुत से इन सभी दंडों के लाभ तकरीबन समान ही हैं। अनेक अलग अलग दंडों में थोड़ा थोड़ा कुछ वैशिष्ट्य हट करके हैं। तो यह वृश्चिक दंड हमारे क्रम में 8वां दंड था। अगला दंड 9वां दंड और अंतिम दंड होगा। यद्यपि दंडों की संख्या और भी है, बहुत से हैं, परंतु समग्र व्यायाम के लिए और विशेषतः वे युवा जो देखते हैं जिम का सपना कि जिम में जाकर के बहुत ही जो है मैंने भयंकर शरीर बनाना है, कट हो, 6 पैक हो, तो वो युवा यदि इन्हीं दंडों को अधिक मात्रा में करें तो जिम की आवश्यकता नहीं है, महंगी मशीनों की आवश्यकता नहीं, जिम में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं। आप घर बैठे ही एक व्यवस्थित व्यायाम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस 21वें सत्र में इतना ही विषय पर्याप्त है। कल हमारे हार्ड एक्सरसाइज का अंतिम दिवस होगा और उसमें हम चक्र दंड जो है अंतिम दंड करेंगे। तदुपरांत आसनों के क्रम में प्रवेश करेंगे और आसनों के बाद भी 12 आसनों का हमारा यहाँ पैकेज है। आसनों के बाद हम फिर आधे घंटे और 45 मिनट में समग्र आप इन सभी प्रक्रियाओं को कैसे कर सकते हैं अपना समय बचाते हुए, यह भी विशेष एक दिन आपको एक लंबा सत्र जो है अंतिम सत्र होगा, शायद 45 मिनट 1 घंटे का। तो सभी का दिन शुभ हो, सभी को सादर नमस्ते।